नमस्कार, मैं हूं विनोद महला। आप देख रहे हैं दा मुद्दा। हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी की जो गुटबाजी है थमने का नाम नहीं ले रही है। बेशक कांग्रेस पार्टी 5 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल कर गई हो, लेकिन अभी से विधानसभा चुनाव को लेकर दोनों गुट पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एसआर के गुट के बीच में तनातनी चल पड़ी है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथ 4 सांसदों को ले गए। उन सांसदों में अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा, सोनीपत के सांसद सतपाल ब्रह्मचारी, वरुण चौधरी जो अंबाला से सांसद हैं, और हिसार के सांसद जयप्रकाश जेपी, और हाईकमान से जाकर इन चारों सांसदों को मिलवाया है। यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपनी तरफ से प्रयास किया कि देखिए, आपने जो जिम्मेवारी उनको दी थी उसी जिम्मेवारी के तहत वो 4 सांसद जितवा कर लाए हैं। हालांकि माना यह भी जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि कुमारी शैलजा जो सिरसा में चुनाव जीती है उन्हीं की बदौलत से जीती है, लेकिन कहीं ना कहीं देख के कुमारी शैलजा को अपने साथ लेकर नहीं गए। तो अब कुमारी शैलजा भी पीछे नहीं है और उन्होंने भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ बयानबाजी देनी शुरू कर दी है। कुमारी शैलजा ने कहा कि अगर हरियाणा में सही टिकटों का वितरण होता 10 की 10 सीट कांग्रेस पार्टी जीती। उन्होंने कहा कि हिसार से जो कम मार्जिन से जीत हुई है, अगर चंद्रमोहन वहाँ से चुनाव लड़ते तो बड़ी जीत होती। इसी तरह से भिवानी मेंदरगढ़ सीट का वो जिक्र कर रही है, कह रही है कि अगर श्रुति चौधरी को वहाँ टिकट मिलता तो निश्चित तौर पर वहाँ वो जीती। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रावदान सिंह को टिकट दिलवाया और वो चुनाव हारे हैं। उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मैं और मेरे यहाँ तक सीमित है और इसी के तहत टिकटों का वितरण हुआ था। पार्टी हाईकमान के पास जो फीडबैक गई थी वो सही नहीं गई थी, और जो प्रभारी है दीपक बावरिया, उनकी तरफ इशारा करते हुए कुमारी शैलजा ने कहा कि दीपक बावरिया ने सबका ख्याल नहीं रखा, यानी उन पर भी दबाव बनाना शुरू कर दिया है। कुमारी शैलजा की निगाह अब विधानसभा चुनावों पर है। देखें तो कुमारी शैलजा हो या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उनकी रुचि लोकसभा चुनाव में कम थी, ज़्यादा रुचि मुख्यमंत्री को लेकर है। 3 महीनों के बाद विधानसभा चुनाव हरियाणा में होने जा रहे हैं और दोनों नेताओं की निगाह मुख्यमंत्री पद पर है। तो इसीलिए कुमारी शैलजा ने अब अपनी रणनीति के तहत अपना दबाव बनाना भी शुरू कर दिया और इस समय बड़े मार्जिन से वो जीती भी है। तो उन्होंने कहा कि अब विधानसभा चुनाव जो टिकटों का वितरण होगा वो सही होगा, पार्टी हाईकमान को जो फीडबैक दी जाएगी वो सही दी जाएगी, और मैं और मेरा इस जो ये तरीका है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का, इस तरीके पर टिकटों का बंटवारा नहीं होगा, योग्य उम्मीदवारों को टिकट दिया जाएगा। और देखिए तो कुमारी शैलजा ने अब अपने दौरे भी बढ़ा दिया। वो अंबाला संसदीय क्षेत्र में पहले 2 बार सांसद रही है और 2019 के चुनाव में वो हारी जरूर है, लेकिन वो अपना अधिकार यहाँ छोड़ना नहीं चाहती। बेशक यहाँ वरुण चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो खासम खास हैं यहाँ से सांसद बन गए हो, लेकिन कुमारी शैलजा ने कल यहाँ पर दौरा किया अंबाला संसदीय क्षेत्र में और कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी ने वायनाड और रायबरेली दोनों उनके लिए बराबर है, ठीक उसी तरह से सिरसा संसदीय क्षेत्र और अंबाला संसदीय क्षेत्र दोनों उनके अपने हैं, दोनों में काम कराएंगी। बेशक एक संसदीय क्षेत्र से वो काम सांसद बनी हो। तो देखें अब उनकी निगाह यही है कि अंबाला संसदीय क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा अपने समर्थकों को टिकट दिलवाया जाए। सिरसा संसदीय क्षेत्र में तो उनकी चलने वाली ही है, और जो हिसार संसदीय क्षेत्र है बेसिक जेपी वहाँ से सांसद बने हो, ये गृह जिला है कुमारी शैलजा का, तो यहाँ इस जिले में भी उनकी निगाहें टिकी हुई है। यहाँ भी वो अपने समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिलवाना चाहती है। दरअसल मुख्यमंत्री की जो लड़ाई है तभी मुख्यमंत्री बन सकती है जब उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिलेगी और उनके समर्थक ज़्यादा विधायक बनेंगे। तो इसी के चलते ही कुमारी शैलजा ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा को घेरने का भी प्रयास शुरू कर दिया है। और जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि शहरों में भारतीय जनता पार्टी हारी है, तो उन्होंने इसके लिए कहा कि देखिए, संगठन होता तो भारतीय जनता पार्टी शहरों में भी जीती। कहीं ना कहीं जो उनके मन में टीस रही है वो साफ दिखाई दी है कि
संगठन कांग्रेस पार्टी अब तक नहीं बना पाई है। और आने वाले ये 2-3 महीने हैं, दोनों गुटों के बीच में जो सियासी वार है वो आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि देखिए 2019 के विधानसभा चुनाव की अगर हम बात करें, उस समय कुमारी शैलजा ने काफ़ी प्रयास किए थे कि उनके समर्थकों को ज़्यादा टिकट मिले, लेकिन ज़्यादा वो टिकट दिलवा नहीं पाई थी। तो देखिए उस समय भी मैं और मेरे यह जो फार्मूला है भूपेंद्र सिंह हुड्डा का वो चला था। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा टिकट वितरण करवाने में हावी रहे। तो देखिए 10 में से 1 सीट आम आदमी पार्टी के खाते में चली गई थी, बाकी 9 सीटों में से 1 कुमारी शैलजा के पास गई जो उन्होंने खुद चुनाव लड़ा। बाकी 8 लोकसभा सीटों पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने साथियों को, अपने खास लोगों को टिकट दिलवाने में सफल रहे थे। अब देखने वाली बात रहेगी कुमारी शैलजा जो ये दावा अभी से कर रही है कि जब टिकट वितरण होगा क्या वो अपने समर्थकों को टिकट दिलवा पाएंगी या फिर नहीं। लेकिन अतीत के पन्ने अगर हम खंगालते हैं तो यह मालूम होता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पिछले देखे 2005 से लेकर अब तक कांग्रेस पार्टी पर हावी रहे हैं और हरियाणा के अंदर कोई दूसरा बड़ा नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उभरने नहीं दिया है।